श्रीमद् भागवत कथा पितरों का उद्धार, धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति। श्रीमद् भागवत करने से पितरों का उद्धार हो जाता है। भागवत पुराण करवाने वाला अपना उद्धार तो करता ही है, अपितु अपने 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि सच्चे मन से श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो उसके भी समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जीवन पर्यंत कोई पाप कर्म करता रहे और पाप कर्म करते करते मर जाए एवं भयंकर भूत प्रेत योनि में चला जाए, यदि उसके नाम से हम श्रीमद् भागवत कथा करवाएं तो वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसके पीछे एक अद्भुत एवं विचित्र कथा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे किसी नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े सुशील और सरल स्वभाव के थे, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वह बड़ी जिद्दी, अहंकारी और लोभी थी। आत्मदेव जी के घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्हें स्वप्न हुआ कि तुम्हारी कोई संतान नहीं, इसलिए तुम्हारे पितृ बड़े दुखी हैं और तुम्हारे दिए हुए जल को गर्म श्वास से ग्रहण करते हैं। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे कि मेरी संतान नहीं, इसलिए पितरों के दोष से ही मेरे घर में गाय का कोई बछड़ा नहीं होता और ना ही पेड़ पर फल लगते हैं। संतानहीन व्यक्ति के जीवन को धिक्कार है। वह तो इहलोक परलोक दोनों ही में दुख पाता है। एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुखी मन से आत्मदेव जी सीधे वन चले गए। 2-3 दिन तक वन में विलाप करने के पश्चात एक दिन उन्हें वहाँ एक महात्मा के दर्शन हुए और अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने आत्मदेव जी को एक फल दिया और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसका पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव जी घर आए और अपनी पत्नी धुंधली को वह फल दे दिया। धुंधली ने सोचा कि ये पता नहीं किस बाबा से उठा लाए हैं, फल खा के कुछ हो गया तो चलो संतान हो भी जाए तो उसे पालने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है। मैं गर्भवती हो गई तो मेरा रूप सौंदर्य ही बिगड़ जाएगा। ऐसा सोचकर उसने वह फल घर में बंधी बांझ गाय को खिला दिया और आत्मदेव जी से कहकर 6-7 महीने के लिए अपनी बहन के घर चली गई। कुछ महीनों बाद बहन का पुत्र लेकर लौटी और आत्मदेव जी से कहा कि मेरा पुत्र हो गया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और धुंधली के कहने पर उस पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। इधर धुंधली ने जो फल अपनी बांझ गाय को खिलाया था, उस गाय ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मनुष्य की तरह और गाय की तरह उसके कान थे। इसलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे तो गोकर्ण पढ़ लिख कर विद्वान और ज्ञानी बना, लेकिन धुंधकारी बड़ा दुष्ट पैदा हुआ। गोकर्ण पढ़ने को बनारस चला गया। धुंधकारी गांव में ही बच्चों को पीटता, वृद्धों को परेशान करता, चोरी करता, धीरे धीरे डाका डालने लगा और बहुत बड़ा डाकू बन गया। मांस मदिरा का सेवन करता हुआ धुंधकारी रोज मध्य रात्रि में घर आता। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। पुत्र को बहुत समझाया, लेकिन पुत्र नहीं माना। एक दिन वह पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी का बांझ रहना ही अच्छा था। तभी वहाँ गोकर्ण आ जाता है। वह पिताजी को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है कि आप सभी कुछ छोड़कर प्रभु की शरण में वन चले जाएं और भगवत भजन करें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गौ से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव जी वन चले जाते हैं। अब घर में माँ रहती है तो माँ को भी धुंधकारी परेशान करने लगा, यहाँ तक कि माँ को पीटने लगा। एक दिन धुंधली ने भी डरकर अर्धरात्रि में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। तब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। वेश्याएं उसे अपनी इच्छा अनुसार चलाती थीं।
धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए ही धन जुटाने लगा। वह उनके लिए डाका डालता और चोरी करता था। बाद में वे वेश्याएं सोचने लगती हैं कि यदि एक दिन यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। यह सोचकर वह वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से उसका गला दबाने का प्रयास करती हैं। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता है तो वे सभी मिलकर उसे दहकते अंगारों में डाल देती हैं। वहाँ वह तड़प तड़प कर मर जाता है। बाद में उसे गड्ढा खोद कर गाड़ दिया जाता है। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने, झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह व्याकुल हो जाता है। रह रह कर वह चिल्लाता भी रहता है, क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था। इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती है। उसे लगता है कि अभी भी उसका शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करने आता है। गोकर्ण सबसे नज़र बचाते हुए अपने पुरखों के मकान में सोने चले जाते हैं। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज़ लगाता है। गोकर्ण यह आवाज़ सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। इसी से मैं प्रेत योनि में पड़ा ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम दया करके मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण ने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो अंत में वह सूर्यदेव से पूछते हैं। तो सूर्यदेव ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही धुंधकारी की मुक्ति हो सकती है। धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से वैकुंठ धाम की प्राप्ति। सूर्यदेव ने कहा, इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। वह इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूप से उसमें जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़तड़ करती फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गई और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। सबके देखते ही धुंधकारी विमान पर चढ़ गए। उन पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सबके लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा, इस फल भेद का कारण इनमें श्रवण का भेद है। श्रवण सबने समान रूप से ही किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन भी किया। यह कहकर वह सब पार्षद वैकुंठ को चले गए। श्रावण माह में गोकर्ण ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, सभी दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ गए। भगवान उन सभी को योग दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। इस कथा का यह निष्कर्ष है
कि अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला, वैश्यगामी पुरुष प्रेत योनि प्राप्त कर अंत काल तक भटकते रहते हैं। अब न गोकर्ण की तरह कथा सुनाने वाले हैं और न सुनने वाले। धुंधकारी को उसके पापों की सजा तो मिली ही, साथ ही उसने प्रेत योनि में रहकर भी सजा भुगती। बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो भागवत कथा सुनकर मन निर्मल हो गया। निर्मल मन होने से उसके सारे संताप जाते रहे। श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल। मानव जीवन सबसे उत्तम और अत्यंत दुर्लभ है। श्री गोविंद की विशेष कृपा से हम मानव योनि में आए हैं। भगवान के भजन करने के लिए ही हमें यह जीवन मिला है और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से या करने से हम अपना मानव जीवन में जन्म लेना सार्थक बना सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के अनंत फल हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य को आत्मज्ञान होता है। भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनकर मनुष्य अपने ऊपर परमात्मा की विशेष अनुकंपा का अनुभव करता है। श्रीमद् भागवत कथा करने से मनुष्य अपने सुंदर भाग्य का निर्माण शुरू कर देता है। वह इस लोक में सभी प्रकार के भोगों को भोग कर परलोक में भी श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को जीना सिखाती है तथा मनुष्य के भय को दूर करती है एवं पितृदोषों को शांत करती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में कोई सत्कर्म न किया हो, सदैव दुराचार में लिप्त रहा हो, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा हो, जो व्यभिचारी हो गया हो, परस्त्रीगामी हो गया हो, यदि वह व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत की कथा करवाए तो वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। जो सत्य से विहीन हो गए हों, माता पिता से भी द्वेष करने लगे हों, अपने धर्म का पालन न करते हों, वह भी यदि श्रीमद् भागवत कथा सुने तो वह भी पवित्र हो जाते हैं। मन वाणी बुद्धि से किया गया कोई भी पाप कर्म, चोरी करना, छद्य करना, दूसरों के धन से अपनी आजीविका चलाना, ब्रह्म हत्या करने वाला भी यदि सच्चे मन से श्रीमद् भागवत कथा सुन ले तो उसका भी जीवन पवित्र हो जाता है। जीवन पर्यंत पाप करने के पश्चात मरने के बाद भयंकर प्रेत योनि में चला गया व्यक्ति के नाम पर भी यदि हम श्रीमद् भागवत की कथा करवाएं तो वह भी प्रेत योनि से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को हाइप जरूर करें। धन्यवाद।